हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वैल्यूएशन के बारे में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि निफ्टी काफ़ी चल रही है, काफ़ी टाइम से अप साइड में चल रही है। अगर इस रेंज को भी हम काउंट करें तो ओवरऑल 2020 से हमारी एक मार्केट एक साइड में चल रही है। तो क्या मार्केट हमारी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है? क्या हम अपना पोर्टफोलियो सेल करना शुरू कर दें या एग्जिट करें? या फिर अगर हम सिर्फ इस रेंज को देखें तो अभी मूव स्टार्ट हुई है। तो ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि अभी हम निकल जाएं या फिर हम फ्रेश स्टार्ट कर दें, यानी फ्रेश आपको एसआईपी करनी है चाहे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हम स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं और हम कुछ डाटा निकालेंगे लाइव। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं उस डाटा को। आपको जरूरी नहीं है कि उन्हीं वेबसाइट पे जाना है, किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, बट सारा जो भी डाटा होगा वो ऑफिशियल होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या आज यूज करने वाला हूँ। एनएससी की वेबसाइट से मैं पीई रेशियो निकालने वाला हूं। तो आज हम 19 तारीख है और 19 तारीख की पीई है 24.09। एक चार्ट यहां से निकालने वाला हूं जो कि मैंने निकाल लिया है कि पीई रेशियो 20 मतलब 2000 से लेकर अभी तक की किस तरह की रेशियोज रही है। थर्ड, मैं अर्निंग रेशियो के लिए मैंने ये चार्ट निकाला है कि पीई आपका प्राइस भी और यहाँ से पीई भी और ईपीएस यानी आपकी अर्निंग की आप देख सकते हो कि कितनी अर्निंग इंक्रीज हुई है ये सब। और लास्ट हमने एक एक्सेल बनाई है, इसमें कैलकुलेशन मैंने करके रखी है थोड़ी सी, ताकि आपके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट अगर हमें सस्ती है महंगी है। इसके लिए सबसे आपका कॉमन फॉर्मूला है मार्केट कैप बाय जीडीपी, जो कि वैरेन बफे भी बोलते हैं कि अगर आपका मार्केट कैप जीडीपी के अगर आप रेशियो निकालते हैं, अगर वो 1 है तो इसका मतलब नॉर्मल है, ठीक है। जितना आपका मार्केट कैप है यानी जितना आपकी शेयर मार्केट का टोटल वैल्यू है उतनी ही आपकी जीडीपी है, तो इट्स ओके। अगर वो काफी सस्ती है यानी 0.5 0.7 0.75 के आसपास है तो काफी कम है, तो सस्ता है, क्योंकि मार्केट कैप उतना नहीं है लेकिन जीडीपी आपकी पूरी कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन आपने जो वैल्यूएशन आपकी शेयर मार्केट को मिली है वो कम है, तो वो अच्छा है। लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो जाता है कि आपका 1 से ऊपर चला जाता है, 1.25 1.3 1.5 चला जाए, तो इसका मतलब क्या है? आपकी टोटल कम मार्केट में आपकी जो ये वैल्यू है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, लेकिन इस कंपेयर में आपका जो जीडीपी है, आपकी जो ग्रोथ है कंट्री की, वो उस मुकाबले नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यूएशन हाई है। ये ऐसा वैरेन बफे ने ये रेशो दी है। तो चलिए सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट कैप, तो मार्केट कैप आप देखोगे बीएससी की वेबसाइट से मैंने निकाला है, तो ये पता चलता है कि 3.0453859 आपका करोड़ में ये मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप को मैंने क्या किया, ट्रिलियन में कन्वर्ट किया। ठीक है, आपको 50 से आपको डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया, 304 ट्रिलियन आया। तो ट्रिलियन रुपीज में, हमारे इंडिया में तो रुपीज में चलता है, हमारा मार्केट कैप भी रुपीज में, हमारा शेयर प्राइस भी रुपीज में, तो इसको मैंने डॉलर से कन्वर्ट किया। डॉलर का रेट चल रहा है 82.1, जिससे कन्वर्ट करके मुझे मेरे पास एक लास्ट फिगर आई 3.709 ट्रिलियन डॉलर की इस टाइम पे मेरी मार्केट कैप है। जीडीपी, जीडीपी मोस्टली आप देखोगे कि आपका ट्रिलियन में या डॉलर्स में ही काउंट होता है, क्योंकि आप कंपेयर किससे करते हो, यूएस से कंपेयर करते हो, चाइना से करते हो, यूके से करते हो, जर्मनी से करते हो, तो वहां पर डॉलर्स में ही ये सब काउंट होता है। तो ऑलरेडी अगर मैं जाता हूँ, मैं कहीं भी सर्च करता हूँ गूगल पे या फिर कहीं पे भी, करंट हमारी जो जीडीपी बताता है वो है 375,000 करोड़ डॉलर्स में। तो डॉलर्स में ऑलरेडी है, तो इसको मुझे डॉलर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इन ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या करूंगा, 50 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक आएगा 3.75 ट्रिलियन। तो आपको ये समझ आ गया कि 3.7 हमारा मार्केट कैप है और 3.75 हमारा क्या है, जीडीपी। तो ऑलमोस्ट 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि बस मार्केट आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने के लिए आप बोल सकते हो कि होने जा रही है, चीप नहीं है। आपको यानी बोलना है कि बहुत मैं दबा के सारा पैसा डाल दूं मार्केट में और बढ़िया ऐसा कुछ रिटर्न मिल जाए, या डालकर छोड़ दूं, उस तरह की मार्केट नहीं है, चीप मार्केट नहीं है ये। एग्जैक्ट 1 पे है, तो 1 का मतलब है कि थोड़ी सी और चली, 10% 2% 4% 5% भी चली अगर मार्केट, तो इस मिनट वो एक्सपेंसिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो आई होप मार्केट कैप बाय जीडीपी वाला आपको क्लियर है कि अभी आपकी रेशियो क्या है, 1:1 है। और अभी थोड़े दिन पहले यही थी, 0.9 पे थी। अगर कुछ मैं बात करूं, एक एक महीने या 1.5 महीने पहले 0.9 पर थी, जो कि 1 आ गई है। तो हो सकता है 1.1 1.2 भी जल्दी ही आ जाए। तो आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड हम चलते हैं अर्निंग ग्रोथ। तो अर्निंग ग्रोथ को मैं कैलकुलेट ना करके मैं क्या कर रहा हूं, आपको सीधा ही दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज
आपकी जो ईपीएस थी वो थी 450 450, और अभी अराउंड 900 है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन सीधी देखोगे तो हम 1 साल 2 साल 3 साल की अर्निंग ग्रोथ नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, 5 साल 6 साल की आप अर्निंग ग्रोथ ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक ही साल में बहुत ज्यादा अर्निंग ग्रोथ आए और एक साल में कुछ भी अर्निंग ग्रोथ ना आए, तो ऐसा तो फिर रेशियो सब सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 4 5 साल की भी अगर अर्निंग ग्रोथ लेते हैं तो आपको पता चल रहा है कि 400 से लेकर एटलीस्ट 800 तो ये चला गया है, तो डबल हो गया है। आपने 5 से डिवाइड भी किया तो एवरेज आई 20, और हम मानते हैं कि हमारी जो निफ्टी का सीएजीआर है वो है 15, तो उससे ज्यादा ही अर्निंग ग्रोथ है। तो अर्निंग ग्रोथ हाई है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधा बता देता हूँ कि अर्निंग ग्रोथ हमारी अभी क्या चल रही है, हाई। तो माना जाता है कि अगर हमारा पीई भी लो हो और अर्निंग ग्रोथ भी लो हो तो क्या होता है, लो की तरफ से हाई की तरफ जाता है। तो अब हाई है तो अभी क्या है, कूल डाउन होने की जरूरत है। तो इसका मतलब अर्निंग की तरफ से हम रेड, थोड़ा सा रेड कर सकते हैं इसको कि अर्निंग हमारी हाई है। और मिड कैप हमारा क्या है, ग्रीन है, नॉर्मल है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ज्यादा ग्रीन भी नहीं लेकिन 1 है, ठीक है, मार्केट कैप वाइज जीडीपी हमारा 1 है। अब चलते हैं पीई रेशियो की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मोस्टली हम लोग समझते हैं कि हमने यहाँ से देखा, ऑफिशियल साइट पे हमने देखा कि पीई 24 आ गया है। तो और इस साइड से हमें पता चलता है कि लास्ट, अगर मैं काफी सालों का डाटा देखूं तो मुझे दिखता है कि अगर यहाँ पर देखूं कि 15 काफी जो ब्लू डार्क ब्लू में है वो काफी लो चला गया है, जैसे 12 11, ठीक है, और आपका 15 16, ठीक है, इस तरह से 17 पे है। लेकिन 25 पे आपका दिखाता है कि रेड है, रेड आने के बाद डाउन जा रहा है धीरे धीरे, यानी इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट गिरी है। तो 25 इसके लिए क्या था, उस टाइम पे एक्सपेंसिव था। 2007 आपको सबको पता है, 2007 के बाद 8 में फॉल आया था, वहां पर निफ्टी पीई बहुत 17 तक चला गया था, 12 तक चला गया था, वापस इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर चलता रहा, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है। ये जो एरिया है इसमें काफी ज्यादा आपका हाई हुआ, जो कि 25 यहाँ पर कहीं 25 हुआ था, सॉरी 25 और उसके बाद फिर से वापस गिर गया। ये रहा 25, तो 25 हुआ एंड देन फिर वापस नीचे गिरना हुआ। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि 25 के आसपास पे आप मार्केट हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव हो रही है। लेकिन इस पॉइंट पे मैंने क्या देखा कि 25 पे मैं सब लोग मार्केट से बाहर निकल के बैठ गया 2017 में, और उसके बाद कभी भी सस्ती हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं, कभी 11 12 10 15 17 गया नहीं। तो इसका मतलब 2017 से लेकर मैं अब तक मार्केट से बाहर होता। तो अगर मैं 2017 की बात करूं तो मुझे यहाँ पर मार्केट से कहीं बाहर निकल जाना चाहिए था अगस्त में। तो ये पूरी रैली आपकी मिस हो जाती। तो इस पे भी हम आएंगे। तो क्या सिर्फ पीई के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट को यूज करेंगे। तो अगर हमने एज पर पी हमने यहाँ पे एग्जिट किया होता तो शायद ये रैली यहाँ से यहाँ तक की रैली बहुत कम आई है, बट फिर भी हमें तो नहीं पता था ना उस टाइम की कम रैली आएगी, या फिर हमने यहाँ पे एक्सपेंसिव बताया तो यहाँ तक रैली आएगी, वो हमें नहीं पता था। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स हमें समझ आया कि सिर्फ पीई पे नहीं होगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम एक्सपेंसिव एक रेंज में आ गए हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर सस्टेन करना। लेकिन कोशिश रहो, चाहे वो 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है, और 1 महीने में भी मार्केट वापस नीचे आ सकती है। और करंट पी हमें दिखा रहा है 24। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं, दोबारा हम यहीं पे चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, मान लो मुझे बैंक में पैसा डालना है, एफडी में या बॉन्ड में पैसा रखना है, तो सबसे सेफ आपकी रिटर्न क्या मिल रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड से मिल रही है। तो मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल भी होगा। तो मैंने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 7.073। तो इट मीन्स मुझे एक समझ आया है कि इतने परसेंट की रिटर्न कमाने के लिए 14 का पीई मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने क्या निकाला, इसका पीई रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो पीई रेशियो मुझे क्या आया, 14। तो इसका मतलब अगर मुझे कुछ भी मार्केट में या कहीं भी बाहर मुझे अगर सेफ साइड कुछ भी अर्निंग कमानी है, तो वो मेरे को क्या बोलता है, क्या पता चलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में 14 का पीई के मतलब इतना मैं एक्सपेंसिव अगर मैं कोई भी चीज लेता हूं तो मुझे सबसे सेफ रिटर्न मिल रही है। लेकिन मार्केट में क्या है, मार्केट में इसकी कोई लिमिट नहीं है रिटर्न की, मार्केट में काफी ज्यादा रिटर्न भी हो सकता है, 100% भी, 200% भी। तो हम उसमें रिस्क लेना चाहेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ 14 के पी पे गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रही है तो कुछ रिस्क ही लेना है, तो रिस्क में मतलब पी थोड़ा हैवी ज्यादा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मुझे मार्केट कभी 14 के पास मिल जाती है तो ये तो बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। तो क्योंकि मेरे को तो उस रेट पे मिल रही है जो कि मेरे को सेफ साइड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड
जिस पे मैं पैसे 7% से खुश हूँ, उस रेट पे मुझे मार्केट मिल रही है, तो ये मेरे लिए तो काफी सस्ती हो गई। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, +5। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अगर निफ्टी, अगर 19, तो बिलो 19, ठीक है, बिलो 19 से बिलो है, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या हो गई, वो लो रेंज में हो गई एंड चीप हो गई। तो चीप रेंज में चली जाएगी, ऐसा नहीं कि 19 पे टच होते चीप हो जाएगी, नहीं। तो इसमें फिर 5 प्लस करता हूँ, तो 19 से लेकर मेरा 24 तक क्या हो जाएगा, मेरा मीडियम। ठीक है, ये मेरा मीडियम रेंज हो गया। और आपका क्या बोल सकते हैं, ये भी मीडियम हो गया ना, तो ना ही मीडियम एक्सपेंसिव नहीं है, ना चीप है आपका। लेकिन 24 से लेकर 29 के बीच में, क्योंकि हम नहीं मानते 25 26, हमने 32 35 तक भी देख लिया है, तो हम मानते हैं कि ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव एंड हाई पी रेंज में आ गया। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये सब सीखे हैं, ये वरुण सर, वरुण वरुण मल्होत्रा सर हैं, उनसे सीखा है। ठीक है, उनके कंसेप्ट्स हैं, तो क्रेडिट उनको जाता है। जो भी ये चीजें मैं अगर बता रहा हूँ, तो सबसे शायद वो कहीं और से भी अगर ये चीजें हों, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे सुनी थी, उनसे सीखी थी, उनकी वीडियोस में मैंने सीखा है, तो क्रेडिट उनको जाता है। तो 19 से बिलो है तो लो, चीप। अगर 19 से 24 हम 5 ऐड कर देते हैं, मीडियम मीडियम। अगर 24 से 9 है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव एंड हाई। तो अभी हमें क्या समझ आया कि हम बिल्कुल एक रेंज पे हैं, एक बिल्कुल एक एज पे हैं, जो कि मीडियम से ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब पी रेशियो पे हम बिल्कुल एज पे हैं, और एज टू हाई, तो एज टू हाई पे हैं हम इसके अंदर। तो ये आपको समझ आएगा, पी रेशियो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड से कैलकुलेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड हमें बता रहा है कि बिल्कुल अच्छी जो नॉर्मल हमारी अर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें 14 का पी है। तो हमने बोला कि 14 पे तो बिल्कुल सस्ता है, लेकिन 14 से समझ लो 15 हुआ, 16 हुआ, तो भी तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि इतना इतने नीचे तक ही जाए। जैसे कि आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि मार्केट 17 18 17 18 20 से वापस रिवर्स भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा 11 12 ही टच होएगा, 13 12 ही टच होगा। तो इसलिए हमने एक रेंज ले ली कि इसके नीचे जाएगा तो मैं अपना, चाहे एसआईपी बढ़ाना है चाहे कुछ भी करना है, वो स्टार्ट कर दूंगा। तो ये रेंज हमें अगेन पता चला एक्सपेंसिव। अब चलते हैं चार्ट पे। तो इससे हमें एक चीज समझ आई कि हमें एक्सपेंसिव का मतलब पता चल गया कि 24 से, सॉरी 24 नहीं लिखूंगा मैं, 25 लिख देता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं हो। 25 से 29 तक हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं मार्केट में, और जो कि ऑलमोस्ट अब होने ही वाला है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ नोटिस की कि 30 32 35 36 39 तक भी चला गया, तो भी हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा ही रही थी। आपको इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम आते हैं लास्ट, हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स। तो हम चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट में हम हमेशा देखना, आप चाहे यहाँ पे देखो एक्सपेंसिव हो गई थी, लेकिन आपके क्या हो रहे थे, हमेशा हायर हाइज बनते आ रहे थे। जिस टाइम आपका एक हायर हाई ब्रेक हुआ, आपने उसको एग्जिट कर सकते थे। तो ये एक डो थ्योरी की तरह काम करता है, कि डो थ्योरी, आपने देखा हायर हाइज बन रहे थे, यहाँ से हायर हाइज बन रहे थे, हायर हाइज, लो टूटा, आप एग्जिट कर गए। यहाँ से हायर हाइज बनना शुरू हुआ था, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, फिर यहाँ पर हाई है, और यहाँ ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको एक एग्जिट मिल सकता था। तो इट मीन्स हमने चार्ट पे क्या किया, जिस टाइम पे हमें लगा कि चार्ट पे हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं, उस टाइम पे हमने एग्जिट किया एक्सपेंसिव मार्केट में। अदरवाइज सस्ती मार्केट में भी हमारा क्या हो सकता है, लोअर लोज बन सकते हैं। उस टाइम पे हम क्या चेक करेंगे, जाके पीई चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या सिनेरियो बनता है, मैं जरा चार्ट को थोड़ा सा डाउन ट्रैक कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है वो चेक करते हैं। कि हमने समझ लिया कि मार्केट ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव होने वाली है, लेकिन अब एग्जिट कैसे करें या क्या करें। तो अब यहाँ से क्या, ये मार्केट चल रही है, ये आपका एक लोअर लो हो गया। हो सकता है मार्केट गिरे, ऊपर चले, कितना ऊपर जाए ऐसे, और जिस टाइम पे ये किस तरह से या लोअर लो बनाता है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। चाहे उसका पीई आपका 35 हो, 39 हो, 30 हो, 29 हो, तो हम वेट करेंगे मार्केट जब तक चल रही है, हम चलने देंगे उसको, हम उसमें ऐसे बीच में नहीं एग्जिट करेंगे। और हम कोशियस हो जाएंगे, जब हम निफ्टी का पीई 25 होगा, हम उस टाइम पे हम सोचेंगे कि हाँ, अब जैसे ही हमें कुछ शेक आउट मिलता है, कोई बैड न्यूज मिलती है, कुछ गड़बड़ होने लगती है चार्ट पे, डेली चार्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज को ट्रैक करना, कि डेली चार्ट पे ऐसे कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं आ रही। इस तरह की कोई मूव आती है तो आप आराम से बैठ जाना बाहर, क्योंकि हो सकता है वो आपका दो बॉटम भी, यानी आपका जो वीकली चार्ट पे जो लो है, सिर्फ स्विंग लो, वो भी तोड़ दे। तो ये चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अब मार्केट एक्सपेंसिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर फिर से एक ड्रॉ करके देख लेते हैं हम।
मान लो ये चल रहा है, ये चल रहा है, और आपको दिखता है कि डबल टॉप बन रहा है, फिर तोड़ रहा है, तो यहीं पे आप क्या करो, चाहे तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में से धीरे 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 अपना बैठना शुरू कर दो, नए ट्रेड्स मतलब लॉन्ग साइड में, यानी कैश ट्रेडर्स को लॉन्ग साइड में नहीं जाएं, और फिर वो आराम से बैठ जाएं। और फिर आपको दिखता है वीकली चार्ट पे टूट गया है, तो अपना चाहे तो इन्वेस्टमेंट है जो अपने निफ्टी बीज है या उसमें से भी अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, तो वो भी आपके ऊपर है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन सिखा दी। आप खुद ये डाटा निकाल कर खुद फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें अब आपके सामने है, वीडियो में है, कभी भी आओ इसको देखो। और ये इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करो, इसको काफी टाइम लगता है पूरा डाटा कलेक्ट करके पूरा आपको इंफॉर्मेशन देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।